हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 11th में एरर्स के आगे पढ़ाएंगे। आज क्लास में जो टॉपिक्स होंगे, तीन टाइप के एरर्स आज पढ़ेंगे। एक होता है एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर। ठीक, ये तीन टॉपिक्स हैं, आज इनका स्टडी करते हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे समझेंगे। ये तीन एरर्स के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर्स क्या होती है कि देखिए कि जैसे आपने एक कोई प्रैक्टिकल किया, प्रयोग किया, जैसे आपने इस पेन की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे हमने प्रयोग किए 10, ठीक, तो आपने पहला प्रयोग किया A1, ठीक, A2, A3, डैश कितने किए? अगर 10 किए तो 10 लिखेंगे, A10 लिखेंगे। अगर हमने n प्रयोग किया हो, n बताएगा कितने नंबर आप तक प्रयोग किए, n किए, ठीक। तो n प्रयोग किए किसका मेजरमेंट करने के लिए? इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए, ठीक। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? ये जो प्रयोग किए हैं आपने, ये जो आपने प्रयोग किया है, मान निकालना है इसको, तो इन प्रयोग को क्या करेंगे? समांतर मान ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? समांतर मान। और समांतर मान करने के लिए जो लिखेंगे उसका क्या नाम होगा? ए माध्य। क्या होगा? ए माध्य या ए मीन भी बोलते हैं इसे। ए माध्य मतलब वही इन सब का समांतर मान। ये जितने भी प्रैक्टिकल किए हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3, इन सबको क्या करके an, लास्ट वाला क्या था? an, इन सबको जोड़ के बटे उतनी संख्या से क्या कर दिया? भाग कर दिया। n प्रयोग किए थे, n से भाग कर दिया। तो ये क्या आ गया? समांतर मान आ गया, ठीक। अब समांतर माध्य आ गया। अब आपने n प्रयोग किए थे इसका लंबाई ज्ञात करने के लिए, ठीक। अब जो लंबाई ज्ञात की है, तो क्या एक्चुअल में आपको लंबाई ज्ञात की? जो ये माध्य होगा वही इसकी रियल, इसकी वास्तविक मान बताएगा, ठीक। इसका मान आ गया। अब इसका मान आने के बाद इन प्रयोगों से हम इसको चेक करेंगे कि ये जो प्रयोग है वो कितने वास्तविक मान के पास होते हैं, मतलब इनमें कितनी कितनी गलतियां थी पर्टिकुलर। A1 की उसी को क्या बोलते हैं आप? एब्सोल्यूट त्रुटि, एरर्स। इसको समांतर माध्य को कैसे लिखते हैं? एक इस प्रकार में लिखते हैं, I इक्वल टू 1 to n a I अपॉन n। ये क्या है? समांतर माध्य या माध्य, इसे ए मीन बोलते हैं। ओके, इसका मतलब होता है सिग्मा, सम ऑफ किनका? ये सभी पदों का सम। कहाँ? I की वैल्यू 1 से कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है। तो I1 इक्वल टू कितना होगा? A1 अपॉन n। I की वैल्यू बढ़ाइए 2, A2 अपॉन n। I की वैल्यू 3, कहाँ तक जाएंगे? n तक जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? an अपॉन an। ये वाला आ गया। तो इस पूरे फॉर्मेट को, ये जो पूरा पद लिखा था, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, मैथमेटिकल, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, देखो जो निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा ए और ये मॉड लगा के, मॉड का मतलब होता है इसकी पॉजिटिव वैल्यू है। मॉड ए से
रिप्रेजेंट करेंगे निरपेक्ष त्रुटि। और निरपेक्ष त्रुटियां किस प्रकार होंगी, देखिए निरपेक्ष त्रुटि किस प्रकार होगी, ध्यान से देखिए आगे। तो इसमें जो आपने प्रयोग किए, तो ये जो वास्तविक मान जो आपका ये पर्टिकुलर A1 है और इसमें से A माध्य घटाएंगे तो इसका कितना आ जाएगा हमारे पास निरपेक्ष त्रुटियां कितनी आ जाएगी, सिग्मा डेल्टा A1 पर्टिकुलर इसकी एरर सम में ज्ञात करनी है। तो कैसे आ जाएगा, लिखेंगे A1 माइनस A माध्य, इसी प्रकार डेल्टा A2 का कैसे निकालेंगे, A2 A माध्य, बात समझ में आई, डैश 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 डैश। इसी प्रकार AN का कैसे निकालेंगे, AN माइनस A माध्य, ठीक। तो ये जितने भी डेल्टा A1 A2 और करके AN आई है, ये डेल्टा AN, ये सारी क्या है हमारी निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर्स। बात समझ में आ गई, इतना समझ में आया, ठीक। अब आगे देखिए रिलेटिव एरर्स के लिए क्या करेंगे, ये आपके पास आ गई। अब हेडिंग इसको हटा दे रहे हैं हम, इतना हेडिंग रहने देते हैं। देखिए अब ये जितने भी डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा AN मॉड के अंदर जो भी लिखे गए हैं, इन सब का हम समांतर माध्य फिर निकालेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए कि ये जो डेल्टा A1 मॉड लगा के लिखिए, क्योंकि ये क्या है निरपेक्ष, प्लस डेल्टा A2 डेल्टा डैश डेल्टा AN अपॉन N। तो ये क्या आ जाएगा आपका A माध्य। आगे आपका ये क्या थे, एब्सोल्यूट एरर्स निकाली थी पर्टिकुलर ये चीज। अब इन्हीं सबको क्या करेंगे, ऐड करके आंसर बात आ जाए, मतलब इन सबका क्या समानता है। तो समानता ये क्या आ गया, डेल्टा A मेन या माध्य आ गया। तो डेल्टा A माध्य जो आप इसको डेल्टा A माध्य जो आया है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, सिग्मा लगा के, जैसे इससे पहले लिखा था सिग्मा A। ये सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, किसका किसका सम है, ध्यान से देखिएगा। I इक्वल टू 1 to N डेल्टा A माध्य, ओके। इसको बताते हैं कैसे लिखा गया है। ये I इक्वल टू 1, I की वैल्यू 1 से कहां तक है, N तक है। ये सिग्मा का मतलब होता है सम किनका, इन सभी पदों का। अगर I की वैल्यू 1 रखिए तो कितना आ जाएगा, डेल्टा A1 अपॉन N, ये आ गया। I की वैल्यू 2, डेल्टा A2 अपॉन N। 3 4 5 6 कहां तक जाएंगे, N तक। तो लास्ट वाला आपका डेल्टा AN अपॉन N, तो यही वाला आ जाएगा। तो इस पूरे फॉर्मेट को, ये जो पूरा लिखा गया है, इस पूरे को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, ये मैथमेटिकल रूप में लिखा गया है। बात समझ में आ गई। तो ये आप बेसिक त्रुटि के लिए जो A माध्य है ये समझ में आया। अब जो रिलेटिव एरर्स होगी, रिलेटिव एरर्स क्या होगी, लिखिए आपेक्षिक त्रुटि। किसका किसका अनुपात होगा, A माध्य और जो
वास्तव में जो समांतर माध्य आया था, क्या आया था, AMR। इसका जो अनुपात होगा वो हमारे क्या होगी, रिलेटिव एरर्स आएगी। बात समझ में आए? ये मीन क्या था जो पहले मैंने बताया था। अब डेल्टा ये क्या है, एब्सोल्यूट जो एरर्स आई थी उनका समांतर माध्य। तो इनका अनुपात ही क्या कहलाएगा, हमारा आपेक्षिक त्रुटि। ठीक, बात समझ में आ गई? परसेंटेज एरर्स के लिए देखिए, इसी आपेक्षिक त्रुटि में अगर हम परसेंटेज दिखा दें तो वो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर परसेंटेज एरर बराबर डेल्टा ए माध्य अपॉन ए माध्य इंटू 100। यही आपका क्या आ जाएगा, प्रतिशत त्रुटि। और ये आपका अपेक्षिक। ठीक, बाकी इसकी सारी डिटेल्स जो हैं आपको नोट्स में मिल जाएंगी। इतना समझ में आया आपको? ठीक, अब इस वीडियो के देखने के बाद आप बताइए, नीचे कमेंट सेक्शन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारे चैनल के नीचे, जो वीडियो के नीचे है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि वीडियो कैसे लगा। ओके, अगर आपको किसी भी वीडियो या इसके बाद वाले जो आने वाले वीडियो अगर आपको नोट्स चाहिए तो पर्टिकुलर आप नीचे कमेंट सेक्शन करके बताइए। हम टेलीग्राम ग्रुप में भी हमारे सारे नोट्स और वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है।